भारतीय शेयर बाजार में निवेशकों का रुझान तेजी से बदल रहा है। बहुत से लोग वर्तमान बाजार की अस्थिरता को देखते हुए सिप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बंद कर रहे हैं या कुछ समय के लिए सिप करना रोक रहे हैं। लेकिन यही वह समय हो सकता है जब सिप को चालू रखना सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। इस संदर्भ में हम भारतीय शेयर बाजार के इतिहास और वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार करेंगे। 1. वर्तमान अस्थिरता और निवेशकों का डर। कोविड-19 के बाद भारतीय शेयर बाजार ने तेजी से सुधार दिखाया था, लेकिन हाल के महीनों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा टैरिफ बढ़ाने जैसे वैश्विक कारकों और अन्य आर्थिक समस्याओं के कारण भारतीय शेयर बाजार में गिरावट आई है। ऐसे समय में नए निवेशक, जो पहले कभी इस तरह के बाजार को नहीं देख पाए थे, वह असमंजस में हैं और डर के कारण सिप बंद कर रहे हैं या निवेश छोड़ रहे हैं। हालांकि यह सुधार बाजार के सामान्य चक्र का हिस्सा है और इसके बाद बाजार फिर से ऊपर जा सकता है। इस समय अगर सिप चालू रखा जाए तो निवेशकों को लंबी अवधि में अच्छा लाभ हो सकता है। 2. सिप और रुपी कंसिस्टेंसी का लाभ। सिप निवेशकों को रुपी कंसिस्टेंसी का लाभ मिलता है। यह एक निवेश रणनीति है जिसमें बाजार की ऊपर नीचे होने की चिंता नहीं करनी पड़ती। सिप के माध्यम से हर महीने समान राशि निवेश की जाती है, जिससे अधिक यूनिट्स खरीदने का अवसर मिलता है जब बाजार नीचे होता है। जब बाजार ऊपर जाता है तो पहले किए गए निवेश का मूल्य बढ़ता है। इस प्रकार सिप लंबी अवधि में बहुत लाभकारी हो सकता है। 3. भारतीय शेयर बाजार का ऐतिहासिक प्रदर्शन। भारतीय शेयर बाजार ने पिछले कुछ दशकों में कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन दीर्घकालिक रूप से यह बेहतर रिटर्न देने में सफल रहा है। उदाहरण के लिए 2008 की वैश्विक मंदी के दौरान शेयर बाजार गिरा था, लेकिन इसके बाद बाजार ने शानदार वापसी की। इसी तरह सिप के माध्यम से निवेश करने वालों ने समय के साथ अच्छे रिटर्न का अनुभव किया। 4. वर्तमान बाजार की स्थिति और भविष्य की संभावनाएं। वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत मिल रहे हैं। सरकार द्वारा किए गए सुधार जैसे जीएसटी, डिजिटल इंडिया और विदेशी निवेशकों का बढ़ता विश्वास भारतीय बाजार के भविष्य को उज्जवल बना रहे हैं। इस समय सिप जारी रखने से निवेशकों को आगामी लाभ का अच्छा अवसर मिल सकता है। 5. शेयर बाजार के प्रति जागरूकता का बढ़ना। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय निवेशक अधिक जागरूक हुए हैं और म्यूचुअल फंड्स के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। यह जागरूकता सिप को एक आकर्षक निवेश विकल्प बनाती है, क्योंकि यह एक सिस्टमैटिक और आसान तरीका है निवेश करने का। जब निवेशक अच्छी जानकारी के साथ सिप जारी रखते हैं, तो वे अधिक दीर्घकालिक लाभ प्राप्त करते हैं। 6. संभावित लाभ का उपयोग। बाजार में अस्थिरता के बावजूद सिप से लंबे समय में जो लाभ होता है, वह निवेशक के लिए बड़ा होता है। उदाहरण के लिए, बाजार में एक गिरावट के दौरान निवेशित रकम का मूल्य कम हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे बाजार सुधारता है, निवेश की गई राशि का मूल्य भी बढ़ता है। यह निवेशकों के लिए एक बहुत बड़ा अवसर हो सकता है, खासकर जब सिप के जरिए उनका निवेश बड़ा हो रहा हो। 7. विविधता और रिस्क प्रबंधन। सिप निवेशक अपने निवेश को विविध बनाने में मदद करते हैं। विभिन्न म्यूचुअल फंड्स और सेक्टर्स में निवेश करके वे अपने जोखिम को कम कर सकते हैं। जब बाजार में उतार चढ़ाव होता है, तो इस तरह की विविधता निवेशकों के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करती है। 8. दीर्घकालिक निवेश का महत्व। सिप का उद्देश्य दीर्घकालिक निवेश है। जब आप लंबे समय तक निवेश करते हैं, तो बाजार की अस्थिरता से ज्यादा प्रभावित नहीं होते। समय के साथ निवेश का मूल्य बढ़ता है और बाजार में होने वाली छोटी-मोटी गिरावटें कोई फर्क नहीं डालती। इस कारण
अगर निवेशक वर्तमान अस्थिरता के बावजूद सिप जारी रखते हैं तो वे भविष्य में अच्छे रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं। तात्पर्य यह कि भारतीय शेयर बाजार में वर्तमान समय अस्थिरता का है, लेकिन यह वही समय हो सकता है जब सिप को जारी रखना सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। दीर्घकालिक निवेश, विविधता और नियमित निवेश के सिद्धांतों पर ध्यान देने से निवेशक बाजार की अस्थिरता से ज्यादा प्रभावित नहीं होते। इसलिए निवेशकों को घबराने की बजाय सिप को चालू रखते हुए बाजार के उतार चढ़ाव का लाभ उठाना चाहिए।